स्टडी पॉइंट AMK पर आपको नमस्कार। आज मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसे हम इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा साइन, इसको हम अगर किसी के ऊपर -1 है, इसको हम इनवर्स कहते हैं। अगर हम इसको इसके बराबर y मान लेते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, ये इधर गया x बराबर साइन y, ये हम इस प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार हम tan कोसेक कोस इनवर्स x और tan इनवर्स x कोट इनवर्स x सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x सभी का हम इस प्रकार से इनवर्स हटा सकते हैं। अब हम इसकी कुछ जानकारी जानेंगे। अब हम इसके मुख्य मान के बारे में जानेंगे, वे किस प्रकार से है। ये हमारे मुख्य मान, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं या परिसर, ठीक है। साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज है, यानी कि मुख्य मान जो रेंज है -π/2 से +π/2। कोसेक इनवर्स की जो रेंज है π/2 से अब हम इसके मुख्य मान के बारे में जानेंगे। ये हमारे इसके मुख्य मान है। साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है -π/2 से +π/2, इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। निका प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज, निका साइन इनवर्स x की जो रेंज है -π/2 से +π/2। कोसेक इनवर्स की जो रेंज है π/2 -π/2 और +π/2 तक है, परंतु इसमें हमें 0 को छोड़ना होता है। tan इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से +π/2। कोस इनवर्स की जो रेंज है 0 से π। सेक इनवर्स की जो रेंज है 0 से π, परंतु इसमें हमें π/2 को छोड़ना होता है। और कोट इनवर्स की जो रेंज है 0 से π होती है। इस प्रकार ये आपको रेंज याद रखनी होगी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके एग्जाम्पल 1 और 2 करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको y के बराबर मानते हैं। y = साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, माना y = ये। अब हम साइन को इधर ले आएंगे इस प्रकार से, साइन y 1/√2। हमें पता है जो साइन का मुख्य मान है वो -π/2 से +π/2 होता है। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है -π/2 से +π/2 होता है। यानी कि साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है, मान की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2
होती हैं। हमें ये लाइन आवश्यक लिखनी होगी, इससे आपको जो नंबर है पूरे मिलेंगे, जैसे 2 में से 2। इस प्रकार से साइन इनवर्स का जो मुख्य मान की जो रेंज है -π/2 से π/2 होती है, इसलिए साइन y और साइन 1/√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इसे हम π/4 लिख सकते हैं। इस कारण इससे कट गया तो y बराबर π/4 आंसर। ठीक है, y बराबर π/4 आंसर। अतः लास्ट में ये लाइन भी लिखते हैं, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान जो है वो क्या है, π/4 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कोट इनवर्स 1/√3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, माना y इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1/√3। ठीक है, इसको हम कोट को इधर ले आएंगे, कोट y 1/√3। ठीक है, अब हम इसमें लाइन लिखेंगे पहले, चूंकि जो कोट इनवर्स x के मुख्य मान का जो परिसर है यानी का रेंज वो 0 से पाई होती है। वो क्या होती है, 0 से पाई होती है। ये 0 से पाई होती है, कोट इनवर्स का 0 से पाई होती है। कोट y 1/√3 किसका मान होता है, कोट इनवर्स में 1/√3 किसका मान होता है। परंतु एक मिनट रुक जाओ, ये हम क्वेश्चन में माइनस लगाना भूल गए थे। -1/√3 किसका मान होता है, ये भी 0 से पाई में ही आएगा। हम जानते हैं 1/√3 120 डिग्री का मान होता है कोट, यानी कि हम 2π/3 लिख सकते हैं इसको। तो y बराबर, कोट से कोट कट गया, y बराबर 2π/3 ये आंसर होगा। अतः कोट इनवर्स का जो -1/√3 का मुख्य मान है वो है 2π/3। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम माना साइन इनवर्स 1/2 लेट यानी का मानते हैं, माना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2। अब साइन को हम इधर ले जाएंगे, साइन y। हमें पता साइन की वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 आती है, परंतु ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। जो साइन की वैल्यू है 180 डिग्री तक के प्लस आती है, और जो उससे आगे की है वे माइनस में आती है। परंतु हमें पता है साइन की जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 ही लेनी है। इस कारण हम जानते हैं जो साइन इनवर्स
एक्स के मुख्य मान का जो परिसर है, साइन इनवर्स एक्स के जो मुख्य मान का परिसर है वो -π/2 से +π/2 होता है। इस कारण हम साइन y और साइन π/6 लिखेंगे माइनस में, क्योंकि हमें -π/2 से +π/2 ही लेना है। ठीक है, ये साइन कट गया, y बराबर -π/6 आंसर होता है। अतः साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो क्या होता है? वो -π/6 होता है। ठीक है, होता है। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो π/6 होता है। वो π/6 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब tan इनवर्स √3 सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे। y इक्वल्स टू tan इनवर्स -tan√3, ये tan इधर जाएगा, tan y -tan√3। अब हम इसमें एक लाइन लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स के मुख्य मान का जो परिसर है वो -π/2 से π/2 तक होता है। हम जानते हैं tan y, हमें पता है tan का जो मुख्य मान का परिसर है वो -π/2 से +π/2 होता है, जिस कारण हम tan की जो वैल्यू है इसी के अंतर्गत लेनी होगी, tan -3πy। ठीक है, y बराबर -π/3। tan 60 की वैल्यू को हम π/3 लिख सकते हैं। वैसे माइनस की जो वैल्यू है 120 के अंतर्गत आती है, परंतु हमें इसके बीच में ही वैल्यू लेनी है, इस कारण हमने π/3 यानी कि tan 60 की वैल्यू रेडियन में बदली है। अतः tan इनवर्स 3 का जो मुख्य मान है वो -π/3 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले हमने लेट यानी का माना, इसमें भी हमने माना y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2। एक cos y लिखेंगे, इसको cos इधर आ जाएगा। तो अब हमें चूंकि cos y आ जाएगा तो लिख लिया माना y बराबर cos y इक्वल्स टू 1/2, चूंकि cos इनवर्स x के जो मुख्य मान का परिसर है, मुख्य मान का जो परिसर है वो 0 से
पाई होता, वो 0 से पाई होता है, ठीक है, वो 0 से पाई होता है। अब हमें जो कोस वाई है -1/2 किसके अंदर आता है, ये 120 के अंदर आता है, क्योंकि हमने 0 से पाई लिया है। कोस 120 को 2π/3 लिख सकते हैं। इससे कट गया y बराबर 2/3। आंसर कहता है कोस इनवर्स 1/2 को का जो मुख्य मान है 1/2 का जो मुख्य मान है वो 2π/3 है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स हमने क्वेश्चन में माना y = tan इनवर्स -1, ये tan इधर आ जाएगा, tan y -1, ठीक है। अब हमें इसमें चूकी करके लिखना है इसकी tan इनवर्स x का जो मुख्य मान प्रेशर है, मुख्य मान का जो परिसर है वो आपको पता है -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है। तो tan का मुख्य मान का परिसर है वो -π/2 से +π/2 होता है। tan y -1 tan 45 की वैल्यू होती है। इसको हम, क्योंकि हमें इसके अंतर्गत ही लाना है, इसको हम -π/4 लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो tan की वैल्यू 135 भी होती है, परंतु हमें इसके अंतर्गत ही लाना है। -1 वैल्यू जो -1 है, tan की वैल्यू 135 होती है, परंतु हमें -90 से +90 के बीच लाना है, जिस कारण हमने π/4 लिया है। इसलिए ये tan से tan कट गया, y बराबर -π/4 आंसर। अब हम लिख लेते हैं, पता है tan इनवर्स का जो है, कहता है tan इनवर्स का मुख्य मान जो है -π/4 है।